यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, ये भारतीय संगीतकार हैं कुछ। तो चलिए अब हम ये सब छोड़ते हुए जल्दी से हम आ जाते हैं चैप्टर की तरफ। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। जो शहंशाह थे, औरंगजेब थे, उन्होंने जो पुंगी जो यंत्र वो था, जो बजाने वाला जो एक वो था डिवाइस था, उसके बजाने पे बैन लगा दिया था। क्यों बैन लगा दिया था? क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी ना वो बड़ी गंदी सी थी, ख़राब सी थी, अनप्लीजेंट साउंड थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। यहाँ तक कि पुंगी का नाम इतना ख़राब हो गया कि जब भी कोई ख़राब सी आवाज़ आती थी तो लोग कहते थे भाई यार वो आवाज़ मत कर, पुंगी मत बजा। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। कुछ लोगों ने सोचा था कि एक ना एक दिन ये रिवाइव होगी, मतलब दोबारा से लौट के आएगी मार्केट में, या ठीक है। A barber of a family of a professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। एक नाई था जो कि एक्चुअली बिलोंग करता था कहाँ से, जो म्यूजिक फैमिली है वहाँ से बिलोंग करता था, और उसकी पहुँच कहाँ तक थी, रॉयल पैलेस तक थी, वहाँ पे जाता होगा किसी काम से। उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो जो पुंगी है उसे इम्प्रूव करके रहेगा, इम्प्रोवाइज वर्जन ज़रूर बनाएगा। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर देन ब्रॉडर देन द पुंगी। उसने एक ऐसा पाइप लिया जो कि खोखला था और कैसा था, मतलब जो पुंगी वाला जो पाइप था उससे थोड़ा सा लंबा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पे कितने होल बना दिए, 7 छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस। और जब उसने इसे बजाया और वो जो उसने 7 छेद बनाया उसे कभी बंद करता था, जैसे आपने देखा होगा जो बांसुरी बजाते हैं जो लोग, कभी छेद को बंद करते हैं खोलते हैं, तो बड़ी अच्छा सा उससे म्यूजिक प्रोड्यूस हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन। फिर उसने दोबारा से मतलब राजा के सामने या मतलब रॉयल लोगों के सामने उसे बजाया और सब लोग खुश हो गए, भाई अब तो यार बहुत बढ़िया आवाज़ आ रही है इसमें से। द इंस्ट्रूमेंट शो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था, इसलिए इसका कुछ ना कोई नया नाम दिया जाना था। देखो डायग्राम में देखो, जो पुंगी है वो बीन की तरह लग रही है ना, जो सपेरे रखते हैं, लेकिन जो शहनाई है वो कैसी लग रही है, थोड़ी सी लंबी लंबी सी लग रही है। तो इसका क्या नाम रखा गया, आगे पढ़ते हैं। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज प्लेड इन द शाह's चैम्बर, क्योंकि ये राजा महाराज को शाह बोलते हैं भाई, तो शाह के चैम्बर में पहली बार बजाई गई थी। और पहली बार बजाई किसने थी, एक नाई ने। बार्बर को किसे कहते हैं, नाई को। तो इसका नाम राजा से पड़ गया शाह, और नाई क्योंकि उसने बजाई थी एक नाई ने, बार्बर ने, तो इसका नाम पड़ गया शहनाई। तो ठीक है, याद रहेगा ये वाला क्वेश्चन आपको। शहनाई क्यों पड़ा, क्योंकि राजा के दरबार में, शाह के दरबार में बजाई गई थी, और किसने बजाई थी, एक नाई ने बजाई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर ऑस्पिशियस। और जो शहनाई की जो आवाज़ थी ना, उसकी धुन को कैसा माने जाने लगा, शुभ। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और यही कारण है इस, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है, इसलिए इसे मंदिरों में और जो नॉर्थ इंडिया में जो वेडिंग होती है ना, वहाँ आज भी इसे, क्योंकि ये शुभ माना जाता है, इसे शहनाई को बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज अ पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। प्राचीन काल में जो शहनाई थी इतनी फेमस हुई, जो राजा के जो 9 मेन जो म्यूजिकल डिवाइस थे जो राजा बजवाते थे अपने राज दरबार में, उनमें से एक जो म्यूजिकल डिवाइस होता था वो क्या होता था, वो होता था शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। और अभी तक भी इसे टेम्पल्स में और वेडिंग्स में, शादियों में यूज़ किया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और इस इंस्ट्रूमेंट को, यानी किसको, शहनाई को इतने आगे तक लाने का जो श्रेय है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। अब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या किया। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। जब वो 5 साल के थे तो वो बिहार में एक तालाब के पास, बिहार के दुमराव जगह पर वो एक तालाब के पास क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। अब वो जब छोटे थे तब वो जो पास में एक बिहारी जी का मंदिर था, वहाँ पे भोजपुरी गीत चैता गाने के लिए जाते थे। कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। और फिर उन्हें लास्ट में क्या मिलता था, उन्हें वहाँ से 1.25 किलो का एक बड़ा सा लड्डू मिलता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। जो वहाँ के लोकल महाराज होते थे वो वहाँ पे उन्हें, देखो ध्यान देने वाली बात यह है,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक तरफ मुस्लिम हैं लेकिन गाने जाते हैं बिहारी मंदिर में, और वहाँ से उन्हें प्रसाद के रूप में क्या मिलता है, 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू मिलता है। This happened 80 years ago, and the little boy has traveled so far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। और ये 80 साल पहले की बात है, और इस बच्चे ने जो कि जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, इसने इतनी कठिन मेहनत की है या इतना आगे गया है ये कि इसे बाद में चल के क्या मिला है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार मिला है, और जो उस अवार्ड का नाम क्या है, भारत रत्न। Born on 21st March 1960, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को पैदा होने वाले बिस्मिल्लाह खां जो ताल्लुक़ रखते हैं जो म्यूजिशियंस हैं बिहार के, उनसे, उनकी फैमिली से। मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि वो या पहले म्यूजिशियन हुए अपनी फैमिली में, उनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियंस की फैमिली थी, ठीक है, संगीतकारों की। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर सिंह कोर। उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे, कहाँ पे, भोजपुर किंग के दरबार में। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और उनके जो पापा थे पैगंबर बख्श, और जो उनके जो पापा की साइड के जो दूसरे रिलेटिव्स थे वो सारे कौन थे, वो सब शहनाई प्लेयर्स थे। कहने का मतलब ये है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वो ऐसी फैमिली से आते हैं जिसमें सारे लोग म्यूजिक लाइन में हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और बहुत जल्दी ही इन्होंने म्यूजिक ले लिया अपनी लाइफ में। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah Khan was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। जब 3 साल की उम्र में उनकी मम्मी उन्हें उनके मामा के घर बनारस में ले गई थी, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है। जब उसने अपने मामा को क्या बजाते हुए देखा, शहनाई बजाते हुए देखा, तो वो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटेड, मोहित हो गया, मतलब बहुत अच्छा लगा। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई। और जल्दी ही उसने भी अपने अंकल के साथ, अली बख्श के साथ, जो बनारस का जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पे जाना शुरू कर दिया था, जहाँ पे जो बख्श साहब थे वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह खां वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। जब उनके अंकल जो थे अली बख्श वो शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह खां चुपचाप बैठ के उसे देखते रहते थे, कहीं पे भी ध्यान उनका भटकता नहीं था। वो पूरी तरह से उसकी तरफ मैस्मराइज हो जाते थे, पूरी तरह से मोहित हो जाते थे जब उनके अंकल बजाया करते थे, और वो ध्यान से उन्हें सुना करते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। जल्दी ही उन्होंने भी वो शिक्षा लेना शुरू कर दी कि भाई किस तरह से इसे बजाया जाता है, और फिर वो उसे प्रैक्टिस किया करते थे पूरे दिन। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya at the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in the solitude। आने वाले कई सालों तक ये जो यंग अप्रेंटिस है, यानी छोटा सा जो बच्चा है, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है एक्चुअली, वो कौन कौन से टेंपल पे, बालाजी पर, मंगला मैया पे, जो कि गंगा के किनारे बसे हुए घाट हैं, वहाँ पे वो आराम से अकेले में, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले में बैठ के घंटों तक इसकी प्रैक्टिस करते थे। किसकी, शहनाई की। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। और जो भाई वो जो शांत गंगा का जो पानी है, वो धीरे धीरे जो उसकी आवाज़ है और वो जो एटमॉस्फेयर है, वो उन्हें हेल्प करता था ऐसे ऐसे राग उस शहनाई में से निकालने के लिए, जो कि कभी किसी ने सोचे ही नहीं थे कि नहीं यार शहनाई से इस तरह के राग नहीं निकल सकते। उन्होंने इस तरह के राग भी उससे, शहनाई से निकाले। किससे, अपनी कठिन परिश्रम से। At the age of 14, बिस्मिल्लाह खां accompanied his uncle to the अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। जब 14 साल के हुए तो एक बार अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, उस्ताद फैयज़ खान patted the young boy back and said, "Work hard and you shall make it।" और जब वो अपना मतलब रिसाइटल, मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने वहाँ पे गुनगुनाया, तो उस्ताद वहाँ पे आए हुए थे फैयज़ खान, उन्होंने छोटे बच्चे की पीठ थपथपाई और उन्होंने क्या कहा, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे एक दिन। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ इन 1938 के बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो, जिसे AIR बोलते हैं, 1938 में शुरू हुआ लखनऊ में, बिस्मिल्लाह खां को पहला ब्रेक मिल गया। अब ब्रेक का मतलब ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन द रेडियो, कि वो इतने पॉपुलर हो गए कि रेडियो पे भी अब लोग उनकी शहनाई सुनते थे। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खां उन लोगों में से एक थे जिन्होंने
भारत को मतलब ग्रीट किया, सम्मान किया, किससे? अपने शहनाई से, अपने म्यूजिक से, यानी उन्होंने शहनाई बजाई। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू द राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने वहां से, कहां से? लाल किले से, दिल्ली से, कौन सा राग गाया? काफी राग गाया। किस खुशी में? क्योंकि अब हमारा देश आज़ाद हो चुका था। और उनकी इस राग को सुनने के लिए वहाँ जो लोग आए थे उनमें से कुछ बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भी। और वहीं पे जवाहरलाल नेहरू ने बाद में, जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच भी उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने बाद में दिया। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है विदेश। बिस्मिल्लाह खान ने भारत में भी और विदेश में भी दोनों जगह अपने कई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप abroad was to Afghanistan where King Zahir Shah was so taken by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns। जब पहला ट्रिप उनका इंडिया के बाहर जो गए, वो अफगानिस्तान गए, और वहाँ का राजा जो था जहीर खान, वो इतना ज़्यादा खुश हो गया, इतना ज़्यादा मतलब उनसे इम्प्रेस हुआ कि उसने जो सबसे महंगी जो कारपेट्स होती हैं, जो दरिया टाइप होती है ना, कालीन, वो दी, और कई सारे मोमेंटोस दिए उन्हें मतलब इनाम में। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड बाई द बिस्मिल्लाज म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड दैट आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाज प्लेज एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। वो कह रहा है कि अफगानिस्तान का राजा ही कोई पहला ऐसा इंसान नहीं था जो उनकी शहनाई से मतलब इतना मोहित हुआ हो, इतना इंप्रेस हुआ हो। जो फिल्म मेकर हैं विक्रम भट्ट, वो भी इतने इंप्रेस हुए उनकी शहनाई से कि उन्होंने एक पूरी पिक्चर ही बना डाली, और पिक्चर का नाम भी क्या रख दिया? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट, और पिक्चर भी सुपर हिट हो गई। एंड द वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और एक गाना भी था जो बिस्मिल्लाह खान का, वो क्या था? दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। और जो दिल का खिलौना है टूट गया, ये मतलब ज़बरदस्त हिट बन गया। जैसे वाला गाना बन गया था ना, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan ventures in the film music were limited to two। इतनी बड़ी सफलता पाने के बावजूद, किसमें? फिल्म इंडस्ट्री में, फिर भी उन केवल वो दो मूवीज़ तक ही सीमित रह गए। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर, जो एक कन्नड़ मूवी बनी सांडी अपना। ठीक है। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उस बिस्तात उस्मुल्लाह क्या कहते हैं कि यार ये जो मुझे फिल्म जगत का ये जो नकलीपन है ना, नकली चीज़ें, ये बार बार शॉट देना, ये सब करना, ये मेरी समझ के बाहर है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कभी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह नहीं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। जो अब जाहिर सी बात है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी हर जगह, AIR और विदेश में भी उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उन्हें अवार्ड्स वगैरह मिल रहे थे, पहचान मिल रही थी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म इन द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले भारतीय बने जो प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिन्हें बुलाया गया, क्या बजाने के लिए? शहनाई बजाने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल इन द ओसाका ट्रेड फेयर। ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्हें वहाँ अपने शहनाई बजाने का मौका मिला। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि तेहरान में एक उनके नाम पे एक म्यूजिक ऑडिटोरियम बनाया गया, और उसका नाम भी उनके नाम पे रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? तेहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। वाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त बात हुई है। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू हिम। जितने भी नेशनल अवार्ड्स हैं, चाहे वो पद्म श्री हो, पद्म भूषण हो और पद्म विभूषण हो, सब उन्हें दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड जो होता है भारत रत्न, वो भी उन्हें 2001 में दिया गया। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say, teach your children music." अपनी छाती पे वो सारे जो अवार्ड्स उनके लगे हुए हैं, जिससे वो सम्मानित हैं, कहीं ना कहीं उनकी आंखें चमक रही हैं, फिर भी वो उन सारे अवार्ड्स को लेते हुए क्या कहते हैं कि बस अगर मैं कुछ चाहता हूँ तो ये चाहता हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक। वो कहते हैं कि भारत का जो सबसे बहुमूल्य जो ट्रेडिशन है, विरासत है, वो म्यूज़िक है। अब तो बाहर के लोग भी, जो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता के लोग भी हमारे म्यूज़िक को सीखने आ रहे हैं।
In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Benares and Dumrao, and they remain for him for the most wonderful towns of the world. अब वो क्या कहते हैं, ये यहाँ तक कि कई कई बार उन्होंने विदेश यात्रा करने के बावजूद भी जो उनका जो सबसे ज़्यादा प्यार है वो बनारस और दुमराव से है। और वो ये बताते हैं कि अगर वो कहीं बाहर जाते हैं तो वो इन दोनों जगहों को, दुमराव क्योंकि वो बिहार में वहाँ पले बड़े हैं तो उसे याद करते हैं, बनारस वहाँ उनके मामा जी के साथ, वो अपने मैटरनल अंकल के साथ वहाँ बजाते थे शहनाई वगैरह, तो इसलिए वो इन दो जगहों को वो सबसे ज़्यादा याद करते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू had a Shehnai school in the USA and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनका कोई स्टूडेंट होगा भाई अमीर ज़्यादा, उसने कहा जी आप यूएसए में भी कुछ अपना स्कूल शुरू करो और मैं बनारस वाला ही एटमोसफियर वहाँ पे बना दूंगा, ठीक है, वहाँ पे मंदिर वगैरह भी बनवा दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन खान साहब ने उसकी बात काट दी है कहते हुए कि बेटे वो तो तुम ले आओगे, मंदिर तो तुम बनवा दोगे, पर क्या तुम वहाँ गंगा बहा सकते हो, क्या माता गंगा को ला सकते हो। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। और बाद में भी उन्हें कहते हुए सुना गया है कि जब कभी भी वो बाहर होते हैं, तो मैं कभी भी बाहर जाता हूँ तो मैं हमेशा अपने देश हिंदुस्तान को याद करता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो केवल मैं बनारस को और होली पवित्र गंगा को याद करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ दुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो जो यूनिक मठ हैं दुमराव के जो बिहार में हैं वो उन्हें मैं याद करता हूँ बहुत। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कल्चर हमारी भारतीय विरासत का, कि एक तरफ वो मुस्लिम हैं, पक्के मुस्लिम हैं, ये नहीं है कच्चे मुस्लिम, पक्के मुस्लिम, अपने सारे रीति रिवाजों को निभाते हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी जातिवाद, बिना किसी भेदभाव को मानते हुए भी वो हर मॉर्निंग सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीख है हम लोगों के लिए। आजकल के लोग हिंदू मुस्लिम जात पात और इन सब बातों को बड़ी रखते हैं, जबकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने म्यूज़िक क्योंकि म्यूज़िक का किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी बड़े से, किसी छोटे से कोई लेना देना नहीं होता, इस तरह से अपने म्यूज़िक के थ्रू न केवल देश में बल्कि विदेश भर में अपना परचम लहराया। तो यहाँ हो जाता है ये चैप्टर ख़त्म बच्चों।